Welcome to Renaissance English Tuition, helping you go places. Hello viewers, the topic of today's video is which expression is correct in future or in the future. And you would be surprised to know that both the time phrases are correct. However, some conditions are applicable. ब्रिटिश इंग्लिश में यानी कि यूके में इन फ्यूचर और इन द फ्यूचर दोनों ही एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, लेकिन ये जो दोनों ही टाइम फ्रेजेस हैं इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ इन द फ्यूचर यूज किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश में इन फ्यूचर और इन द फ्यूचर दोनों के मीनिंग्स में डिफरेंस क्या है। In British English, in future means from now on, that is, from this point forward and always. इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जब हम लिखते हैं इन फ्यूचर तो इसका मतलब होता है आज, अभी यानी इसी समय से आगे। Now let's understand this point with the help of this example, which says, in future, I'd prefer driving my car myself. इस सेंटेंस का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है कि आज से मैं अपनी कार खुद चलाना पसंद करूंगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में कहा गया है इन फ्यूचर यू वॉन्ट कुक डियर, मीन्स आने वाले टाइम में यानी कि आज के बाद तुम कभी खाना नहीं बनाओगी। Therefore, in British English, in future indicates some change in habits or behavior. I hope आपको in future का ब्रिटिश इंग्लिश में जो मतलब है वो समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में इन द फ्यूचर का मतलब क्या होता है। यूके में अगर हम इन द फ्यूचर कहते हैं तो इसका मतलब होता है भविष्य में किसी ऐसे टाइम के बाद जो अभी हमने बताया नहीं है, जो अभी तक निश्चित नहीं है या हमने अपने सेंटेंस में जिसका मेंशन नहीं किया है, उस पॉइंट से आगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कहती है इन द फ्यूचर वी मे स्टार्ट लिविंग ऑन द मून। इसका मतलब है कि भविष्य में शायद कभी एक ऐसा समय आ सकता है जब हम चांद पर रहना शुरू कर देंगे। वो समय हमने इस सेंटेंस में स्पेसिफाई नहीं किया है, वो एक इनडेफिनेट या अनस्पेसिफाइड टाइम है जो कि कभी भी भविष्य में हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देखकर हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे कहना हो कि फ्यूचर में मैं अपना एक आइल्स कोचिंग सेंटर खोलूंगी तो उसको मैं इंग्लिश में ऐसे कहूंगी, इन द फ्यूचर आई विल ओपन एन आइल्स कोचिंग सेंटर। अब इस सेंटेंस में इन द फ्यूचर का मतलब है कि भविष्य में किसी समय में, यहाँ पे मैंने टाइम जो है स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ये जो दोनों मीनिंग्स के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अमेरिका में वो सिर्फ इन द फ्यूचर ही यूज करते हैं। इन फ्यूचर अमेरिकन इंग्लिश में रेयरली यूज होता है। Before wrapping up the video, let's recapitulate the main points. तो आज हमने सीखा कि ब्रिटिश इंग्लिश में दो टाइम फ्रेजेस यूज होते हैं, इन फ्यूचर और इन द फ्यूचर। दोनों के मीनिंग में एक छोटा सा डिफरेंस है। इन फ्यूचर का मतलब होता है फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी कि आज से, आज के बाद, इसी समय से। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इन द फ्यूचर का मतलब होता है एट सम इनडेफिनेट फ्यूचर टाइम, यानी कि भविष्य में कभी एक ऐसा समय आएगा तब से। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है।
अमेरिकन इंग्लिश में चाहे हमने कहना हो आज से या हमें कहना हो भविष्य में किसी पॉइंट के बाद, दोनों ही कंडीशंस में हम इन द फ्यूचर लगाते हैं। That's all for today. Thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon for our latest updates.